नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव गोदिका के अंदर कुछ दिन पहले एक युवक ने डिग्गी में गिरकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जैसे ही जीवन लीला समाप्त करने के बाद में मृतक के स्वजनों को इस बात की पता चला तो उन्होंने नागरिक अस्पताल डबवाली में पहुंचकर उसके खुद न मरने की बजाय उसको मारे जाने की बात कही, जिसमें उन्होंने करीब 15 लोगों के ऊपर आशंका जाहिर की। आशंका के मद्देनजर जैसे ही इसके अंदर ग्रामीणों को इस बात की और ग्रामवासियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने जिन लोगों के ऊपर मृतक के भाई ओम ठकुराल द्वारा आरोप घड़े गए वो बेबुनियाद बताए गए। आइए अब हम उन ग्रामीणों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने आज शाम गांव की गौशाला के पास इकट्ठे होकर रोष जाहिर किया। पूरा क्या मामला है और आप पूरे गांव आज इकट्ठा हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कई लोगों को, आपके गांव के लोगों को मर्डर केस में आरोपी बनाया गया है। नमस्कार जी, हमारे गांव में जो बच्चा एक्सपायर हुआ है वो हम सारे गांव को दुख है। उसने आत्महत्या की अपने आप, आर्थिक तंगी के लिए। हमारे गांव में छोटा सा गांव है, कोई जाति पाति का है, कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के साथ रहते हैं। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनके नाम लिखाए हैं, ये सब झूठे हैं। 4 आदमी उसने सरसे के लिखा दिए। उन आदमी को हमारे गांव का कोई बच्चा भी नहीं जानता कि वो कौन आदमी है। इसलिए हमारा तो यही है कि भी इन झूठे आदमियों को किसी को ना फंसाया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी उसकी पानी में गिरने से मृत्यु हुई है। उसने अपने आप आत्महत्या की है। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है सारे गांव की, भी किसी के साथ नाजायज होगी तो हम सारा गांव धरना प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तार देंगे। तो क्या इस मामले में पुलिस आरोपियों को परेशान कर रही है या पुलिस कोई परेशान नहीं कर रही, वो हमें बुला रही है, हम सारा सहयोग कर रहे हैं उनका। वो अपने आप की इंक्वायरी सही जांच कर रही है। सारा गांव उनका सहयोग कर रहे हैं, जिनके नाम लिखाए हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। ठीक है गुरु जी। आए गए हैं उनके साथ साथ ये बात है, जो आरोप लगाने वाले हैं उनका गांव के साथ क्या संबंध है? वो उनका जन्म भी गांव में था। अब 25-30 साल से वो वहाँ रह रहा है सिरसा में। जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो 25-30 साल से सिरसा में रह रहे हैं और सिरसा के अंदर उसके ऊपर 50 केस चल रहे हैं। सर, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया आपके गांव के, आपको लगता है रंजीशन जानबूझकर उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ जी, जानबूझकर। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरपंच मालूमिया गाँव गोदिका। आज हम पूरा गाँव इकट्ठा हुआ है। मुन्नू जो हमारे गांव का बेटा था, हमारा भाई था, बहुत ही बढ़िया आदमी था, उसने सुसाइड कर लिया। उसका बड़ा भाई है जो दिमागी रूप से कमज़ोर भी है और क्रिमिनल आदमी है जी। उसके ऊपर काफ़ी मुकदमे भी चल रहे हैं। उसके परिवार के साथ भी नहीं बनती है जी, ज़मीन झगड़े रखता है। तो उसी ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, अभी मुकदमा दर्ज करो, प्रशासन ने मजबूरी मुकदमा दर्ज करना पड़ा। उसके बाद वो बोला भी इनको अब गिरफ्तारी करो। इस मैटर में हम भी 2 बार पंचायत लेके उसके घर जाए जी। वो मान रहे अभी उनको अंदर करो, कोर्ट फैसला देगा, वो मान्य होगा। डी साहब ने ये कहा जी अंदर किस मैटर पे दें आप, या तो हमें कोई सबूत दो इसमें। 302 आपने लगाई है, इसका कोई भी सबूत दो। अभी पुराने ये मान्य नहीं है। प्रशासन तफ्तीश कर रहा है, लगभग सभी विभाग प्रशासन ने इसमें लगा रखे हैं और प्रशासन के कार्य से पूरा काम संतुष्ट भी है जी। हमारे कहने का एक तात्पर्य है कि कोई भी गलत आदमी इसके अंदर ना जाए। अगर इसमें कोई भी दोषी है तो उसको दोषी करार दिया जाए। प्रशासन से यही उम्मीद है, सरकार से यही उम्मीद है। इस मैटर में हम कल अनिल विज जी से मिल के आए हैं। वो अपने बुजुर्ग पिता 80 साल उम्र है जी उनकी, उनको लेके ऑन रोड निकल लिए है जी। मेरे को न्याय नहीं मिला, न्याय झूठे बातें कर रहा है, गलत एलिगेशन लगा रहा है सभी पे। और ये सोशल मीडिया पर उसने धमकी दी है, अगर मेरे पिताजी को कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार ये 11 आदमी और वो प्रशासन होगा। उन 11 आदमियों में 7 हमारे गांव के, 4 सिरसा के हैं। सिरसा वालों का हमारे से कोई लेना देना नहीं, हमारी कोई जानकारी नहीं है। जबकि उसने ये कहा भी इन्होंने मिलकर साजिश रचकर मर्डर किया है जी। ये झूठे आरोप है, बेबुनियाद है बिल्कुल। हमारा तो प्रशासन से यही है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। मोनू जिस कारण मरा है, सुसाइड किया है उस आदमी ने, उसकी खुद की घर की प्रॉब्लम थी जी।
ज़मीन थी वो ठेके बोले जाते थे, घर उसके पापा के नाम था, खाने पीने के लाले थे जी, 20-20 दिन वो नहाता नहीं था, ऐसी परिस्थिति थी जी उसकी। जो जिन जिन के नाम लिए उन्होंने उसको पूरा सहयोग किया जी हमारे गांव में। वो उनको दिहाड़ी ले जाते थे, काम करता था, पैसे देते थे, नहवाते, खाना देते थे, तो उसी रंजिश वजह से उसने नाम लिए है। हमारा प्रशासन यही है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, जो भी दोषी है वो बख्शा ना जाए और जो नहीं है उनको अंदर दिया ना जाए। ठीक है। हाँ, नमस्कार जी। जो मेरे गांव के आदमी लिए गए हैं वो आदमी सच्ची है, जो मर्डर हुआ है तो उनके परिवार के क्लेश से हुआ है। हमारे आदमियों को कोई गांव का लेना देना नहीं है। इसमें गांव का आदमी को ये साबित हो जाए कि इस मर्डर में है तो हम सारा काम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और ये आदमी निर्दोष है, इनको ना फंसाया जाए। जो सबसे बड़े आदमी है, हम ना हमारे गाँव का कोई बच्चा जानता, ना इनसे हमारा कोई वास्ता। जो 5 साल से मेरे गाँव के 5 साल से लेकर 100 साल तक इन बच्चों जो जिन आदमियों को फंसाया गया है, ये आदमियों के लिए नेम धर्म सब कुछ देने के लिए तैयार है और निर्दोष है, इनको ना फंसाया जाए। जो दोषी है उसको बख्शा ना जाए। और जो जिसने ज़मीन के लालच के अंदर जो इनके परिवार का खेल है, जो उस लड़के के नाम, उसके फादर के नाम 3.5 किले ज़मीन है, उसका वो सारी ज़मीन हड़पना चाहता है। और जो उसके दादे ने दूसरे बच्चे के नाम 2.25 किले ज़मीन करवाई थी, वो उसके शादी होने के बाद में उसने घर से निकाल दिया। उसके दादे ने, यहाँ पंचायती हुई गाँव में, उस पंचायती में मैं था, उसके दादे ने कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं है, इसकी 2.25 किले ज़मीन आती है और 2.25 किले ज़मीन मैं उसको दे दूंगा, ये बस जाए, लड़की मेरे घर रहे, इसीलिए उसको दिया। उसके साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। इस लड़के को अपनी परिवार के क्लेश के कारण ये लड़का मरा है। इस गांव में अंदर इस लड़के के साथ किसी का विवाद नहीं है। ये लड़का हरेक से, हरिजन से लेके अमीर तक इस लड़के का प्रेम था। इस लड़के ने किसी के साथ दुर्भावना नहीं किया तक, हर एक के साथ राम राम थी। और सारा कुछ कर रहा है जो ओम प्रकाश कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, उसके केस सरसे के अंदर कम से कम 60-70 केस चल रहे हैं। हमारे गांव में उसको 25 साल हो गए छोड़े हुए को, और हमारे गांव के साथ उसका कोई वास्ता नहीं था। ये लड़का भूखा तिस्सा मरता था। गांव से इसको रोटी पानी, चाय पानी मिलती थी और इसको परिवार ने कुछ नहीं दिया। परिवार के घर, इसके घर कोई 5 किलो 4 किलो आटा छोड़ते तो इसका भाई आता, वो उठा के ले जाता। बस ये बात। धन्यवाद। हाँ जी, ये पूरा मामला क्या था? पूरा मामला जी, ये जो भी हमारे गांव के जितने भी इन्होंने डाले हैं वो बिल्कुल शरीफ हैं। आज तक कोई भी इनका किसी भी केस में कोई मैटर नहीं है आज तक। ये वैसे गांव में अफवाह झूठी इन्होंने किया है, बिल्कुल शरीफ, एक भी आदमी इनमें से दोषी नहीं है। ये वैसे वो सिरसा में रहता है, उसने वो, ये तो बहुत तंग था, खाने पीने से लेके सब तंग था। कभी 10 रुपये का अगर भुजिया खाता दुकान से लेके तो उसको कुछ नहीं मिलता था, बहुत तंग रहता था। गाँव से लेता, गाँव से करता, और उसने तंग आके आत्महत्या की। आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले में, क्योंकि आपके ऊपर भी, आपको भी इस आरोपों में शामिल किया गया है कि आपने, कई लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की है। इसमें कितना सच है? कि आप उनको जानते हो, कभी आपकी उनसे बात हुई हो फ़ोन पे या टेलीफोनिक, घर पर आना जाना, क्या कहना चाहते हो? आरोप कैसे हैं? पिछले 20 से 25 सालों से हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो हमारा कोई आना जाना नहीं है इनके घरों में। ये एक झूठा आरोप हम पे लगाया गया और हमें हरासमेंट किया गया। इससे ज़्यादा और क्या बताएं आपको। देखिए, हमारे पर इतना बड़ा आरोप लगाया इस बंदे ने। ये अपने परिवार से तंग था, अपने भाई से तंग था, अपने परिवार से तंग था। इसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। ये यहाँ मजदूरी करता था और अपना पेट पालता था। जी, ओम ठकराल जो बार बार आरोप लगा रहा है आपके ऊपर, ये आपने सभी ने मिलकर हत्या की और 2 किलो ज़मीन वाला भी जो मैटर सामने आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, वो ज़मीन का जो मैटर है, ज़मीन जो दी गई है, इसके दादा ने अपने पोते को दी है, इस ओम ठकराल के भाई को दी है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना किसी ने इससे ज़मीन हड़पी है। ज़मीन, बाकी जो ज़मीन है वो इसके पिता भवानी राम के नाम पड़ी है। जो सर इसका भाई यहाँ रहता था, वो कभी आपसे मिलता जुलता था, बातचीत होती थी आपके साथ? नहीं, हमारा कोई आना जाना ही नहीं था। 20-25 साल से कोई मेल मिलाप हमारा नहीं था। तो आपके घरों से उसका घर कितनी दूरी पर है? बिल्कुल हमारी एक ही दीवार है। एक ही दीवार है। हाँ जी। आपसे उसकी कभी कोई ऐसी ऊंची नीची बात नहीं हुई? नहीं, 20-25 साल से हमारा बोल चाल, आना जाना, ब्याह शादी सब बंद है इनसे। बंद है। जो याची है जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, कभी उनसे आपकी बात हुई? वो यहाँ पे आते हैं कभी? नहीं, वो पिछले 2-1 महीने पहले आया था, शायद पड़ोसियों में बैठा रहा। उसने काफ़ी ऊंचे नीचे हुए आपस में, परिवार में। ये हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड और क्रिमिनल आदमी है। उसके ऊपर कम से कम आज 75 केस उनका भी है जो चल रहे हैं उसके ऊपर।
इसमें फ्रॉड में क्रिमिनल केस भी है। हमें तो वैसे झूठा फंसाया गया, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। आपके ऊपर कभी पहले भी उसने आरोप लगाने की कोशिश की, आपको लगता है ऐसा? नहीं, इससे पहले उसने कभी आरोप नहीं लगाया, पर कुछ क्या है कि जैसे पारिवारिक संबंध हैं तो परिवार के अंदर जैसे कोई उनके कोई दिक्कत आई तो हमें भी पंचायती तौर पर पंचायत में परिवार में बैठना पड़ा। तो इस वजह से उसने एक रंजिश निकालने के लिए पुरानी को 20-30 साल पहले की उसने हमें नाम दिए हैं हमारे। मतलब आपका बहुत पुरानी रंजिश किसी बात को लेकर है? किसी बात को, जैसे जमीन जायदाद का इनका आपस में झगड़ा रहता था तो उसमें कोई पंच के तौर पर पंचायत में कभी हमारे पिताजी थे तो एक मौजूद आदमी थे, वो बैठते थे, बस ये पुरानी चीज़ के लेके चला हुआ। नहीं इसकी किसी ने ज़मीन हड़पी है, न इसी से कुछ छीना है किसी ने, सब कुछ ज़मीन उनकी वही पड़ी है, इन्हीं के पास है। ये एक झूठे आरोप लगा के हमें हरासमेंट कर रहा है। आपको क्या लगता है उसकी ऐसी कौन सी डिमांड है, क्या सिद्ध करना चाहता है, आपको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? आपको लगता है कुछ ऐसा? कुछ नहीं है, वो मसला पैसे का है, पैसा हड़पना चाहता है और कुछ नहीं है। वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। कोई ऐसी अटैचमेंट आपको लगती है? अभी उसने बात करने की कोशिश की हो आपके साथ, फैसला समझौते की कोई? नहीं, कोई बात नहीं की उसने। अभी उसका बुजुर्ग पिता है, वो पैदल यात्रा कर रहा है कि मेरे बेटे को मैं न्याय दिलवाना चाहता हूँ। कितना सच है बाप बेटे की सच्चाई में कि डेड बॉडी जब मिली उसके हाथ बंधे हुए थे, उसका ये आरोप है? कुछ नहीं था, डेड बॉडी मिली, हमारा वो बच्चा था, हमारा परिवार था। मेरे पास सरपंच साहब का फ़ोन आया, मैं भी वहाँ गया, हमने उसमें मदद की। गांव के काफ़ी आदमी वहाँ गए, उन्होंने मदद की। डेड बॉडी इसकी हॉस्पिटल में पहुँचवाई गई, फिर भी इसने हमारे ऊपर आरोप लगाए, गलत लगाए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक के भाई का ये कहना है कि जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है वो मुझे धमकियां तक दे रहा है। उसने मीडिया के अंदर भी ये बात खुल करके, इसको आप कितना सच मानते हैं? कुछ नहीं है जी, बिल्कुल निराधार है, सब कुछ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और ये जो यात्रा चल रही है इसमें उसने स्पष्ट किया है मीडिया के सामने कि मेरे बाप को या मेरे को खतरा है तो इनके जिम्मेवार होंगे, तो उसका जिम्मेवार वो खुद है जो उसको इतने बुजुर्ग को चला रहा है सड़क पर। तो प्रशासन को इस चीज़ का जिम्मेवार ठहरा रहा है। आप लोगों ने कोई धमकी नहीं दी इसको? बिल्कुल बातचीत कुछ नहीं। गांव के 10 आदमी मौजूद उसके पास गए थे, तो ये तो गलत कर रहा है, तो उन पर भी वो तो इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे को दबाव डाल रहे हैं। आज इसी संदर्भ में आपका पूरा गांव आपके पक्ष में खड़ा हुआ है। उन्होंने फैसला किया पूरे गांव ने कि अगर इसमें कुछ भी गलत होगा तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, गलत नहीं होने देंगे। तो आपको क्या लगता है ऐसे वक्त में सहानुभूति पूरे गांव की आपके साथ है? सारा गांव हमारे साथ खड़ा है, सच के साथ खड़ा है। वो एक बहुत ही झूठा, करप्ट और क्रिमिनल आदमी है जिसके ऊपर 3 केस क्रिमिनल, कम से कम 60 से 70 केस उसके ऊपर फ्रॉड के चल रहे हैं। तो जैसा आदमी कुछ ही कर सकता है। तो इस मामले में आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? क्योंकि पुलिस तो ये कह रही है कि हम SIT गठित करी है हमने, हम जांच कर रहे हैं। क्या मांग आपकी? पुलिस से हमारी मांग यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अगर कोई उसमें दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होगी तो उससे सब साफ होगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। पुलिस अपना काम बड़े साफ सुथरे ढंग से कर रही है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? ये जो आरोप लगाए हैं ओम ठकराल ने, ये बिल्कुल गलत आरोप लगाए हैं। हमारे गांव के 7 आदमी बेकसूर हैं, इनका कोई दोष नहीं है उसमें। ये सारा एक ओम प्रकाश किसी लालच के अंतर्गत कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गांव के आदमियों ने कुछ किया हो, बल्कि गांव के लोगों ने उसका बहुत सहयोग किया है। 4 साल से ओम प्रकाश ने उसको घर से, अपने छोटे भाई को घर से निकाल रखा था। इन्हीं आदमियों ने उसको संभाला है, रोजगार भी दिया है, खाना भी दिया है, संभाला है अपने बच्चों की तरह। और वो ये सारा कुछ कर रहा है किसी अपनी गलत मंशा के अंतर्गत कर रहा है। वरना जी वो जहाँ पे वो डिग्गी में मिला है उसके जूते बाहर पड़े हैं। क्या कोई मर्डर जो भी करेगा क्या उसके जूते उतार के बाहर फेंकेगा? कोई वहाँ पे धक्का भी हुआ होगा, थोड़ा बहुत होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो उसने खुदकुशी की है। वो परेशान था, 30 साल का था ये। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो बच्चा जो पढ़ रहा है बच्चा, उसकी 30 साल शादी की एज मानते हैं आप अभी हो जाती है पढ़ने में, कोई रोजगार में। जो बच्चा अनपढ़ रह गया, कम पढ़ा है, उसकी उम्र 23-24 साल में शादी की हो जाती है। अभी 30 साल का था, अभी उसकी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी उसको शादी की। वो इस बार इन सब बातों से परेशान था। तो इन 7 आदमियों की बजाय बल्कि अगर ओम प्रकाश की छानबीन की जाए तो कुछ ना कुछ वहाँ मिलेगा।
तो क्या ओम जानबूझकर उसको अनमैरिड रखना चाहता था, उसकी हाँ जी, ज़मीन तो हथियाने उसको- के लिए? अब उसकी मृत्यु से जो मनीष कुमार और मोनू उसकी मृत्यु हुई है, उससे इन 7 आदमियों को क्या, किसी को क्या फ़ायदा है जी? फ़ायदा तो उसको होगा जिसको ज़मीन मिलेगी, जायदाद मिलेगी उसकी। इनको क्या मिलना है जी? तो ये चीज़ है जी। वो तो एक बवंडर बना रहा है, कभी अपने पिता को लेके पैदल जा रहा है, कुछ है, ये सब एक नोटंकी कर रहा है, मिनट मिनट में ये फेसबुक पे डाल रहा है, कभी प्रशासन को जिम्मेवार ठहरा रहा है, कभी माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी को मना रहा है। वो तो एक बवंडर मचा रहा है जी। झूठा आदमी है, झूठे आदमी का क्या हुआ? मृतक के अपने परिवार के साथ, जैसे उसका भाई है या उसका पिता है, उसके साथ संबंध किस तरह से थे? अगर संबंध अच्छे होते 4 साल से वो यहाँ अकेला क्यों रहता है जी? अब जो मृतक है उसका बड़ा भाई रमेश कुमार, वो भी इसने घर से निकाला, उसका सामान वो यहाँ फेंक के गया जी। ओम प्रकाश उसका मकान में से हिस्सा निकाल दिया जी, कुछ नहीं दिया उसको। जब वो बेबस हो गया तो वो पंचायत लेके अपने दादा के पास आया, तो उसके दादा ने जो 2 एकड़ उसको ज़मीन आती थी वो रमेश कुमार को दे दी, ओम प्रकाश के भाई को। अब उन सब बातों को जो आदमी उस टाइम पंचायत में थे उनसे रंजिश निकालने के लिए ये ऐसा कर रहा है। और जो है ना, ये पहले रमेश कुमार के साथ धोखा कर चुका है, अब इसके साथ भी कर रहा था, तो वो उसका मन टूट गया जब उसने ऐसा कदम उठाया। बाकी इन 7 आदमियों का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो आज सारा गांव जो आरोपित बनाए गए 302 में, उनके पक्ष में खड़ा हुआ है, तो आगामी आपके क्या स्टेप होंगे अगर इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई ओम प्रकाश ठकराल या उसके परिवार की तरफ से अगर किसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है तो? देखिए, हम प्रशासन के साथ हैं। अगर हमारे आदमी कहीं भी दोष पाया जाता है तो हम बिल्कुल इनका साथ नहीं देंगे, लेकिन निर्दोष को हम नहीं जाने देंगे कहीं भी। इनको साथ खड़े हैं इनके, हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और इनके साथ हम जेल भी जाएंगे। अगर गलत कोई तकलीफ देगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा गांव इनके साथ खड़ा है।